सबसे ज्यादा ये नारा बूढ़ा लोग नहीं लगाता, बच्चा लोग नहीं लगाता। सबसे ज्यादा ये नारा 18 साल से 28, 29 साल, 30 साल के भीतर वाला लड़का लोग लगाता है। वही लोग ये नारा लगाएगा। और खास करके देखिएगा अल्लामा साहब, ये नारा खास करके कौन लड़का लोग ज्यादा लगाता है, लगाने वाले को जब देखिएगा कि नारा कौन लगा रहा है, गौर से देखिएगा तो ये नारा करबला दूर है, जाना जरूर है, ये नारा कौन लगा जानते हैं? जिसका दायां भी खत्म है, बायां भी खत्म है, पीछे के ठिकाने भी। वो लोग कहेगा करबला दूर है, अरे जोर से बोलिए। और थोड़ा पूरा अगर आगे पोजीशन में थोड़ा सा रखा भी है तो हुलिया बिगाड़ के रखा है। कोई जूड़ा बांधे हुए है, कोई रबड़ बांधे हुए है। हाँ, और उसमें भी देखिएगा उसका और हुलिया बिगाड़ा है। जब कोई जैसे 30-35 साल का होता है, जवान आदमी है और बाल जब सफेद हो जाता है तो उसकी चाहत होती है कि काश मेरा बाल काला होता। लेकिन उन लोगों को देखें जिसका बाल काला है वो अभी ये दुआ कर रहा है काश मेरा बाल सफेद हो जाता है। वो देखेंगे थोड़ा सा बाल बचा भी है तो कोई सफेद किया है, कोई चितकबरा किया है, कोई लाल किया है, कोई हरा किया है, कोई पीला किया है, कोई नीला किया है, कोई और गीला करके रख दिया। और उसके बाद में देखिएगा हम तो कभी कभार उसके सर को देखते हैं ना तो नहीं लगता है कि ये बाल है, ऐसा लगता है कि ईद का लच्छा लेके लच्छा किधर लेके अब वो कहेगा करबला दूर है। अरे तो बोलो करबला दूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। हमको देखा है हो जाएगा रे लच्छा में चल जाएगा कि करबला दूर है, जाना जरूर है। काहे हो जाएगा बोलो शाही खरीदने जाएगा, करबला दूर है, जाना जरूर है। मिठाई लेने जाएगा, करबला दूर है, जाना जरूर है। रसगुल्ला लेने जाना है, करबला दूर है, जाना जरूर है। पकौड़ा लेना है, करबला दूर है, जाना जरूर है। समोसा लेना है, करबला दूर है, जाना जरूर है। लगाओ नारा, मिठाई लो, खूब मिठाइयाँ खरीदो और खरीदने के बाद अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, घर के परिवार को खिलाओ। लेकिन खिलाने से पहले हुसैन आजम की बारगाह में फातिहा करो। फातिहे के बाद उनकी बारगाह में नजराने पेश करने के बाद जब वो झोले के लेकर के आओ तो बताओ वो झोला सबसे पहले रखना कहाँ है? कहाँ रखते हैं? आप लोग मिठाई लेते हैं कि नहीं लेते? अरे बोले भाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कहाँ रखता हूँ मिठाई का झोला? बक्सा में, अलमारी में, फ्रिज में, अटैची में, ड्रम में, गाड़ी का डिक्की में, गाड़ी के डिक्की में, नहीं चक्का में लटका दीजिए। उसको रखना कहाँ है? जहाँ रखना है वहाँ हम लोग रखते नहीं और जहाँ नहीं रखना वहीं पहले जाके रखते हैं। अब कहेंगे जहांगीर आलम ओवैसी उसे रखना कहाँ? देखिए अक्सर लोग 5 भाई है, 5 अलग है। ये भी मिठाई 5 किलो, ये 3 किलो, 2 किलो, 8 किलो, 6 किलो खरीद रहे, मिठाइयाँ खरीद रहे, खाने का सामान लेके चले हैं और झोला में लेके चला। देखिएगा झोला में लेके चला, अपने अपने घर सब लोग लेके चले हैं, अपना अपना घर के लिए चले हैं। लेकिन जब लेके चला है इधर बूढ़ा बाप बैठा है दरवाजे पर, इधर बूढ़ी माँ बैठी है, अरे उधर इधर छुपा के लेके गए कहीं देख न ले। और अगर कहीं दीवानगी में दिन भर नारा लगाया था ना या हुसैन या हुसैन या हुसैन, दीवानगी में झोला लिया झुलाते हुए जा रहा है। तुमको ख्याल रहे या न रहे, दरवाजे पर पहुंचा, होम मिनिस्टर की नजर पड़ गई। होम मिनिस्टर समझ रहे? अरे हम समझ रहे, हाँ हम नहीं समझिएगा वो तो समझ लीजिए। हाँ उसकी नजर पड़ गई, वो घर वाली देख ली तो वहीं से कुड़कुड़ा गई। जरको दिमाग ना एक ही दिमाग में तो ये इधर से बोलता है क्या हुआ? अब वो जोर से नहीं बोले, अरे वो देख रही है, माँ देख रही है, माँ देख रहा, देना पड़ेगा छुपा। अब छुपा के चला, अब छुपा के क्या कहते देख लिया। अब जवान अंदर मिठाई लेके गया, अब कह रहा है बीवी से चलो अम्मी जब देखी ली है आप देखिए थोड़ी मिठाई दे देते हैं। बीवी देखिए क्या करती है,
जाइए पैर हाथ धोइए, उधर जाइए, उधर मुँह हाथ धोकर कहिए हम दे देना, अपने से दे देना। हाँ, उधर मुँह हाथ धोने गया, उधर से उधर कहीं चला गया, एक आध घंटा लेट हो गया, ये इधर से गई और ये मिठाई अब छाटना शुरू की है। इसमें रसमलाई है, रसगुल्ला है, नरम मुलायम मीठा सब कुछ है। उसमें से वो मिठाई छाट के निकालती है, ये इतना टाइट है हथौड़ी से कुटिए तब टूटे। वो लड्डू निकाल करके एक सास के हाथ में, एक ससुर के हाथ में, खा लिए, मुंह में दांत लीजिए, भूलभुलैया भूलभुलैया घुमाइए। अब आधे घंटे के बाद नौजवान आ गया, उसका शौहर आया, अब्बू को दिन मिठाई दी, अम्मी को मिठाई दिए कि नहीं? हाँ दिए। अरे ठीक ठाक से दिया कि नहीं? तो क्या कर दिए? आप तो कभी हम पर यकीन करबेन करते हैं, भरोसा करबेन करते हैं। देखिए आइए, हाथ पकड़ के खिंचा रहे हैं, देखिए 1 घंटा हो गया ना, अभी ये तो खा रही, कितना दिए सोच समझ, अभी तक खा रही। बोले अभी तक 24 घंटा भी भूलभुलैया घुमाते रह गए, कुछ नहीं हो गया, तुम ऐसी मिठाई दे दिया। और बोलो क्या कहते हैं, करबला दूर है, करबला दूर है, हाँ जाना जरूर है, एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है। सूखल मिठाई ला करके माँ बाप के मुँह में देखे मराना जरूर है। याद रहा, माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप का एहतराम कर। हाँ ये नारा किसी और आम आदमी का नहीं है कि करबला दूर है, जाना जरूर है। हाँ हाँ ये नारा लगाओ, ये नारा किसी हिंदुस्तानी का नारा नहीं है, किसी पाकिस्तानी का खास नारा नहीं है, न इंडोनेशिया वालों का नारा है, न चीनो जापान वालों ने पहले ये नारा लगाया है, न यूरोप एशिया वालों ने नारा लगाया है। हाँ हाँ ये नारा सबसे पहले लगा था, सरजमीन मक्का में ये नारा लगा था, जब हुसैन आज़म मक्का से कूफा के तरफ जाने का अज़्म मुसम्मम कर लिए थे, तब मक्के वालों ने कहा था हुसैन इरादा कहाँ का है। हुसैन आज़म ने कहा हमें कूफा जाना पड़ेगा, दीन को बचाना पड़ेगा, यजीद तख्ते शाही कायम करने वाला है, उसे हटाना पड़ेगा, नमाज़ी शरीयत को बचाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। उस वक्त मक्के वालों ने कहा था हे हुसैन वो कूफा वाले गद्दार है, उनकी वफादार नहीं है, वही कूफा वाले हैं जिन्होंने आपके बाप को तख्ते शाही पर बैठाया, मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, हालते नमाज आपके बाबा जान को शहीद कर दिया, आपके भाई को भी तख्त पे बैठाया, मुसल्ले इमामत को संभालने के तैयार किया, बाद करके वापिस कर दिया। हुसैन ये कूफा वाले वफादार नहीं है। और साथ ही साथ हुसैन आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन आपके साथ अली अकबर सुनता हुआ रहा है, तो सुना है कि आपके साथ कासिम भी जा रहे हैं, आपके साथ आपका भाई अब्बास भी जा रहा है, आपकी बेटी सकीना भी जा रही है, आपकी बीवी शाहबानो जा रही है, आपकी बहन सैनब जा रही है, और मोहम्मद आपका भागा भी जा रहा है, न जाने कितने लोग जा रहे हैं। रास्ते में पानी खत्म हो जाएगा, बच्चे प्यास से तड़पेंगे, खाना खत्म हो जाएगा, भूख से तड़पेंगे। ये हुसैन ये मसाफा बहुत लंबी है, रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत तवील है। ए हुसैन कूफा दूर है, मक्के वालों ने कहा था हुसैन कूफा दूर है, करबला दूर है, तो हुसैन ने कहा था ओ मक्के वालों अगरचे करबला दूर है लेकिन हुसैन को जाना। अरे जोर से बोलो हुसैन को जाना, हुसैन को जाना, हुसैन को जाना। पता चला ये नारा मक्के में अब हुसैन ने लगा के पैगाम दिया, तुम भी कहते रहो अगर कोई जालिम आकर के कोई जालिम अगर इस्लाम पे हमला करे तो कहो कल भी करबला मेरा इमाम आया था, आज उसका गुलाम करबला जाएगा, इस्लाम को बचाएगा, कुरान की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला दूर है, जाना जरूर है। जाग रहे हैं आप लोग? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा कितने लोग जाग रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह, बोल के बोलो या अली, या अली, या हुसैन। माशाल्लाह।
दामन, हुसैन का दामन। एकदम मजबूती से पकड़े हुए, हाँ, छोड़ना नहीं है। एक साहब से, हजरत मैंने इसी तरह जलसे में कहा था हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम बोले हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन के मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं दामन के मतलब? बस ऐसे ही मजमा खामोश था। एक शख्स उठा और आया, करीब आया, बोला बोलिए हजरत क्या सवाल है आपका, बोलिए आज हम पूरा कर देते हैं। बोले दामन के मतलब समझते हैं? उन्होंने कहा दामन के मतलब हमको पूछ रहे हैं। बोला हाँ हाँ सबसे पूछा, आप जान रहे हो तो बता दीजिए। बोला वही कह रहे हमसे आप पूछ रहे दामन के मतलब? बोला जी आप ही से पूछ रहे हैं। बोला पहले हमको पहचानिए हम हैं। बोले आप तो आम इंसान ही हैं, आपसे पूछ रहे दामन के मतलब, तो फिर हमसे आप पूछ रहे हैं? बोले तब किससे पूछे भाई, आपको पता है? बोला पता होने के बाद बोल रहे हमारी उम्र 55 साल है। हम बोले उम्र नहीं पूछ रहा, दामन पूछ रहा। दामन उम्र नहीं बताइए आप, कहते कि दामन के मतलब समझते हैं? बोला वही तो बता रहा हूँ, उम्र है 55 साल। बोले फिर 35 साल से मैं टेलर मास्टर, हमको ही पता नहीं है कि दामन किसको कहते हैं। आप लोग समझ रहे दामन किसको कहते हैं? बोला किसको कहते हैं बोलिए? मुंह से नहीं बोल रहा, दिखा रहा है, ये देखिए दामन। हुसैन का दामन बोला नहीं छोड़ेंगे। बोले दामन में पाया तुम कहा? दामन के मतलब समझते हैं? हुसैन का जो किरदार है वो किरदार न छोड़ेंगे, हुसैन के अखलाक को अपनाएंगे, हुसैन आजम के कैरेक्टर को अपनाएंगे, हुसैन आजम के अखलाक को अपनाएंगे, हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे, हुसैन आजम के जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश करेंगे। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं? अब बोले इधर तवज्जो दो, हुसैन से मोहब्बत करते हैं? अरे बोले भाई हुसैन से मोहब्बत करते हैं? कितने लोग मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत से बोले या हुसैन। अभी पता चलेगा कितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। एक रिवायत में पढ़ूंगा, सुनेंगे आप लोग? अरे पढ़ू मैं, सुनेंगे आप लोग? अब मैं पढ़ने की यहाँ से तैयारी करता हूँ। जितने हम लोग हुसैनी हैं कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो आप सुने। अब देखिए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जाते गरामी है। हजरत फातिमा नबी की लाडली अली की बीवी, जन्नती औरतों की सरदार खातूने जन्नत है। घर में दस्तरखान बिछाती है, दस्तरखान के ऊपर खाना रख देती है। फिर हजरत फातिमा कहती है, तवज्जो है? अरे भले भाई तवज्जो है, तवज्जो है तो सुने। हजरत फातिमा आवाज देती है, ए मेरे बेटे हुसैन आओ आओ, दस्तरखान लग चुका है, खाना लग चुका है। ए मेरे बेटे हुसैन आओ। फातिमा तेरी माँ आवाज देती है, आज तेरी माँ की चाहत है, दिल का अरमान है कि आज माँ बेटा, एक माँ बेटा दोनों एक साथ एक बर्तन में एक दस्तरखान पर खाना खाए। आई छे हुसैन आजम 55 की उम्र में माँ कहती बेटा आओ दोनों मिल करके साथ में खाना खाएं। अगर आपकी माँ आपके बाप बोले कि बेटा आओ दोनों एक प्लेट में खाना खाएं, तो आप लोग क्या कहिएगा? नहीं खाएंगे? अरे जोर से बोलिए, अरे बोले भाई जोर से खाइएगा। माँ कहे कि एक प्लेट में साथे मिलके खाना खाएंगे, तो माँ के साथ आप लोग खाना खाइएगा? खा लीजिएगा? जोर से बोले खाइएगा। अगर बाप कहे कि आओ मेरे साथ में बैठ के खाना खाओ, तो एक प्लेट में बाप बेटा खाना खाइएगा? अरे बोलो भाई खाइएगा, एक साथ खा लीजिएगा। अगर चचा बोले कि आओ भतीजे एक साथ में बैठ के खाना खाए एक प्लेट में, तो चचा भतीजा दोनों साथ में खाना खाइएगा? एकदम ईमानदारी से बोलिए खाइएगा। अरे खा लीजिएगा। एक भाई दूसरे भाई से बोले कि आओ दोनों भाई मिलके एक साथ प्लेट में खाना खाए, तो खाइएगा? अरे खाइएगा। बीवी के साथ खाइएगा? सबसे पहले कोई बोला चंदी बोला, बच्चा लोग बोला हाँ खा, ताकि इसको अभी पता नहीं, सोच रहा कहेंगे कि जल्दी दुआ करने में शादी हो गई। जब पता चलेगा ना होने के बाद, माँ के साथ खाना खा सकते हैं? अरे बोले भाई बाप के साथ खा सकते हैं, बीवी के साथ? हाँ
उसके साथ भी खा बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं। खा लीजिएगा। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ खाइए, बहुत लोग नहीं खाते हैं, कहते काहे रे वो आदमी ना है। अच्छा एक चीज और गौर कीजिए, अपने इलाके की बात बताता हूँ। हालांकि बात क्या है वो बता रहा हूँ कि देखिए जैसे आप खाना खा रहे हैं, एक प्लेट में आपको खाना खाने दिया, आप खाना खा लिए, खाने के बाद में आधी प्लेट का खाना खा लिए, चावल खाए, आधी प्लेट खाना थोड़ा सा छोड़ दिया, बच गया, प्लेट इधर से खिसका दिए, बीवी सामने है, प्लेट उठाती है और उसी में दोबारा दूसरा चावल और ले लेती है और उसी को आपके जूठे में मिला करके बीवी खा लेती। खाती कि नहीं खाती? अरे बोले भाई खाती है ना। अरे अगर कहीं बीवी खा करके आधा छोड़ दे और उसी में आपको खाइएगा का है तो मुहा सोना का ऊपर माटी। आखिर वजह क्या, इसका सबब क्या? अरे ये तो मोहब्बत है, वो इज्जत है कि अपना जूठा शोहर को नहीं खिलाती है। लेकिन अगर खा ले कोई गुनाह है? अरे बोले भाई खा ले कोई गुनाह है? और अगर कोई शख्स खुश होकर सोचता है कि मियां बीवी दोनों हम लोग साथ में खाएंगे, और अगर कहीं पहले दोनों का खाना अंदर रूम में आ गया और अगर मोहब्बत पैदा हुई कि नहीं दोनों साथ में आओ खाते हैं, तो खुलेआम नहीं खाते हैं, दरवाजा फेर दे और छुप के दोनों खा रहे हैं। और कहीं अगर उधर से बूढ़ी माँ ये आहिस्ता दरवाजा हटाया और कहीं नजर पड़ गई, तब उसके बाद कुछ बोलेगी नहीं, वहां से निकलेगी। हमारा बेटा कर लो, हमारा बेटा कर लो। क्या हुआ रे? अब पूरे गांव में खाती जा रही है। अब हमारा बेटा खाता हूँ। क्या हुआ? एक्सीडेंट किया, छत से गिर गया, बोली क्या हो गया? आप बेटा कर लो, बीवी जूठा खा लिया, छोड़ दिया। क्या हुआ सुनो, आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जाते गिरामी है, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हजरत आयशा, नबी की बीवी हजरत आयशा हुजरे में मौजूद है। एक मदीने में रहने वाला एक शख्स आता है, दरवाजे रसूल पे आता है, हुजरे रसूल के करीब आता है और आने के बाद में आवाज देता है, ए आका आपका गुलाम, आपका खादिम आया हुआ है, कुछ तोहफा लेकर के आया है, ये मेरे आका कबूल फरमा लीजिए। इतने में अंदर से आवाज आती है, ओ दीवाने सुनो, आप अभी इस वक्त आका कायनात अपने हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं, मदीने के किसी सहाबी के घर तशरीफ ले गए हैं। अगर वो आ जाएंगे मैं बता दूंगी कि आने वाला कोई आया था। हजरत आयशा इधर से कहती है, आने वाला कोई आया था, मैं बता दूंगी, अभी वापिस चले जाओ। इतने में वो आने वाले ने कहा, नबी की बारगाह में एक तोहफा लेकर के आया हूँ, गोश्त का एक टुकड़ा लेकर के आया था, भुना हुआ गोश्त है, पका हुआ गोश्त है, नबी की बारगाह में लेकर के आया हूँ। ए आयशा, ए मोमिनों की माँ, ए हमारी माँ, इसे रख लीजिए और जब नबी आएंगे, आका आएंगे तो उसे अता फरमा दीजिएगा। खुदा की कसम देकर के वो वापिस ही हुआ था। इतने में थोड़ी देर में मेरे आका नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका एक गुलाम आया था और उसने गोश्त की एक बूटी दे करके दिया है, आपकी बारगाह में तोहफे के तौर पर पेश किया है। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा उसे करीब लाओ। हजरत आयशा ला करके नबी के दस्ते मुबारक में रख देती है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उसे देख के मुस्कुराते हैं और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ करके उस गोश्त को दांत से नोच करके तनावुल फरमाने लगते हैं। नबी खाते जा रहे हैं, नबी नोच के खा रहे हैं, नबी तनावुल फरमा रहे हैं। इधर आयशा नबी को देख रही है, टकटकी बांधे देख रही है। अब देखो आका फरमाते हैं, ए आयशा तुम मेरी तरफ ऐसी देख रही हो, मेरा दिल कहता है, ऐसा लगता है कि तेरी भी तबीयत खाने को चाहती है। तो आयशा कहती है, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी खाऊं। नबी जो गोश्त नोच के खा रहे थे वही बूटी आयशा की तरफ बढ़ा देते हैं। हजरत आयशा लेती है, उसे नोच के खाने लगी, थोड़ी देर खाती है। खाने के बाद में फिर नबी ने फरमाया, ए आयशा वो बूटी अब फिर मेरी तरफ बढ़ाओ, क्योंकि और खाने की तबीयत चाहती है। बहुत खूब,
निकाली और बढ़ा। हजरत आयशा भी खा रही थी नोच के। जब नबी ने मांगा तो फिर हजरत आयशा ने नबी के दस्ते मुबारक में दे दिया। और जब नबी के दस्ते मुबारक में दिया है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूटी लेने के बाद कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर उलटते हैं, उलट पलट के देख रहे। हजरत आयशा कहती है या रसूलुल्लाह क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे? वही बूटी है जो आपने दिया था, वही मैं खा रही थी, वही। तो आका फरमाते आयशा मैं वो नहीं देख रहा। बोला आयशा कहती है या रसूलुल्लाह फिर क्या देख रहे? तो आका मोहब्बाना जवाब पर कुर्बान जाओ। आका फरमाते हैं आयशा मैं वो देख रहा हूँ कि तुम किधर से खा रही थी। सुभान अल्लाह। उसे देख के आप क्या कीजिएगा? तो आका फरमाते हैं ए आयशा मेरी तबीयत चाहती है कि जिधर से तुम रोज के खाती थी तेरा नबी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उधर ही से नोच करके खाए। अगर आज हमारे जूठे को तू और तेरे जूठे को मैं खा लूं तो कयामत तक मेरी उम्मत बीवी और शौहर के जूठे को झूठा ना समझे। बहुत खूब। आज हम लोग खाइएगा। अगर बीवी नोच के दे दी तो ये झाप मारेंगे 3200 झाप ये करेंगे। ऐसी झगड़ा हो गया बराबर तू में कुछ हो जा तो शौहर का तो अभी तुम देखेगी, अभी तुम देखेगे कहते चाहे गलती हो गई माफ कीजिए। बात पर यही हो बराबर ऐसी धमकी देता रहता था। एक दिन इसी तरह थोड़ी सी कुतुब में शाम के वक्त में हो गई। शौहर ने कहा अभी तुम देखेगी। बीवी बोली कि बार बार देखेगी। दिखाओ क्या दिखाओ? आज दिखाइएगा। आज इसको लगा कि कभी ये बोलती नहीं कि आज बोल दिए। इधर उधर देखा कुछ नहीं मिल रहा है तो बल्ला रखा खेलता बच्चा लोग नहीं। बल्ला उठाया बोला रुको आज तुमको छक्का लगा। बल्ला उठाया जब मारने से तब तक बिजली कट गई। अब बिजली कटी तो ये दरवाजे ही पर था ही वो अंदर पीछे हटी और दीवार के करीब जाकर के भागने की जगह ही नहीं, दीवार में सट गई और ये अंधेरे में बल्ला घुमा रहा है। किधर गई आज तुमको छक्का लगा के छोड़ेंगे, छक्का लगा के छोड़ेंगे। बेचारी सोचने लगी तो पगला गया मार देगा, इसलिए दीवार बिल्कुल चिपक करके है और हाथ ऐसे की हुई थी कि कहीं अगर बल्ला उधर से घुमाएगा भी तो सर में नहीं लगेगा, हाथ में चोट लगेगी। इसलिए वो हाथ में ऐसे की हुई थी। अचानक घुमा रहा है किधर कहीं छक्का लगा के छोड़ेंगे। अचानक बिजली आई तो देखा कोना में ऐसे की हुई। बोला तुम वहां कोना में क्या कर रही है? बोला आप ही बोले थे ना कि छक्का लगा के छोड़ेंगे तो हम क्या चलेंगे के लिए बोल रहे। अरे यार वो बोली क्यों बोल रही है? जैसे हम बोले वैसे हमारी बीवी भी बोले। आप अगर कुरान की बोली बोलो वो भी कुरान की बोली बोलेगी। आप हदीस की बोली बोलो वो भी हदीस की बोली बोलेगी। तुम शरीयत की बात बोलो वो भी शरीयत की बात बोलोगी। तुम नमाज की बात बोलो वो भी नमाज की बात बोले। तुम रोजे की बात बोलो वो भी रोजे की बात बोले। तुम इबादत की बात बोलो वो भी इबादत की बात बोले। तुम नेकी की दावत दो वो भी नेकी की दावत दे। तुम अच्छा काम करो बीवी लेके अच्छा काम करेगी। तुम नेक सलूक करो बीवी लेके नेक सलूक करेगी। आपके घर वाले बाल बच्चे वैसे ही करते हैं। आप अच्छे बने तो हाल औलाद भी क्या बनेगी? अच्छी बनेगी। अरे औलादें अच्छी बनेगी नहीं। हम और आप सो रहे हैं। तू कहा रो रहा है? रो रहा है? सो रहा है, रो नहीं रहा, सो सोने में आपके सब लोग कुछ लोग सो रहे हैं, कोई नहीं सो रहे हैं। थोड़ा हाथ उठा के बताएं बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोते बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो हजरत। अच्छा ये मुहर्रम शरीफ का महीना है। बोले बोले मुहर्रम शरीफ का महीना है। अरे बोले भाई मुहर्रम का महीना है ना? हाँ नारा लगा। कहाँ जा रहा बाबू? नहीं अगर जरूरत है तो जाओ, तिरपाल खराब ना हो जाओ। जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है, जाइएगा। तकरीर खत्म करें, शुरू नहीं किया खत्म की जाए। मैं चालू हो जाऊं फिर से, सुनेंगे आप लोग पूरा मजमा। बोले या रसूल अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। हाँ नारा क्या था? हुसैन का दामन। जोर से बोलो हुसैन का दामन। किसी को ये नारा पसंद हो या ना हो,
मुझे ये नारा बहुत पसंद है, बोलो सुभान अल्लाह। ये नारा बहुत पसंद है। कोई जब कहता है ना कि अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस कुतुब अब्दाल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नेकी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, रोजे का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी कोई कहता है करबला वालों का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर वाले का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे बंगाला का दामन नहीं छोड़ेंगे, यानी वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, शहीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब कोई ये कहता है तो मुझे बेहद खुशी होती और मैं कहता खूब लगाओ ये नारा। अरे इससे बढ़िया नारा तो कोई ना मिलेगा, लगाओ खूब नारा। सुबह हो तो कहना हुसैन का दामन न छोड़ेंगे, दोपहर हो तो कहो हुसैन का दामन न छोड़ेंगे, शाम हो तो कहो अली नबी वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहते जाओ। अरे ये कहते कहते ये दुआ है, पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर लेट जाओ, कहते कहते हुसैन का दामन, अली का दामन, वली का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते कहते सो जाओ। और जब आंखें खुली और आंखें खुले तो फौरन कहो कि हुसैन का दामन। अरे बोलते बोलो हुसैन का दामन, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम शरीफ में देखते ना हुसैन का दामन नहीं छोड़ते, या हुसैन या हुसैन। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में बांस है, किसी के हाथ में फटती है, किसी के हाथ में कुछ है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का दामन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सबको देखने के बाद हम मेरे बापू बोलूं रे लठिया देखो रे, लाठी देखे ना, लाठी देखे हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम कहते पहले लठिया देखो कौन है, ये लठिया देखो रे, या हुसैन तो कह रहा है, लेकिन पहले लठिया देखो। ये लठिया कौन लेके आया? यही लठिया है जो 2 महीना पहले एलिया घूर के पनिया चढ़ाया। यही लाठी है। उसके खेत में पानी है, अपना खेत में नहीं है। शाम के वक्त में गया है इधर किधर खैरियत है चाचा, कहाँ जा रहे हैं? हाँ थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। गया वहाँ पहुँचा, देखा इधर उधर कोई नहीं है। वापिस आया, रात भर इसको भी चिंता है, फिक्र है, और उसको भी फिक्र है। वो सोच रहा है कि सुबह सवेरे जाएंगे, हल जोतेंगे, धान बोवेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, काम करेंगे। और इसको भी फिक्र है कि हल्के मारे थे, पता नहीं बंद तो नहीं होगी। सुबह सवेरे दोनों जाने की तैयारी है। और ये पहले पहुंच गया, अब पहले पहुंचा, देखा हाँ ठीक है, काम बन गया। वो बेचारा जब आता है देखता है, अरे खेत में पानी है ये नहीं, बोलेगा किसको? क्योंकि वो गरीब है ना, वो कमजोर है ना, वो ताकतवर नहीं, दौलत वाला नहीं, बाल बच्चे बेटे ज्यादा नहीं कि लाठी लेके तैयार हो जाए। गरीब आदमी, वो गरीब आदमी गया, देखा नहीं है पानी, तो इधर जिधर नहीं था उधर भर गया, इधर था खत्म हो गया। बोल नहीं पाया, पूछ नहीं पाएगा, पूछेगा तो फिर मुकाबला कैसे होगा? लेकिन उल्टा वो क्या करता है, क्या हुआ रे? लगता है कुछ नहीं जानता। क्या हुआ रे? तो देखिए नहीं, इसमें पानी था खेत में, सर पानी है ये नहीं, नहीं है। ऐसे ताज्जुब से पूछेगा, लगता है कुछ नहीं जानते। नहीं है। अरे बदला को घर में बोलते। अच्छा ये कौन कोखार है? ये जो 2 पैर वाला कोखार पैदा हो गया। लाठी मार दिया, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले एरिया भूल कर छोड़ो, इसके बाद सोचेगा कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखो हुसैनी है, यही इमाम हुसैन का पैगाम दिया। बहुत अच्छे, इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया, हुसैन आज़म का यही किरदार था। अब आ गया सुनो, फिर वही पहुंचता हुआ हजरत फातिमा क्या कहती है? बेटा दस्तरखान लग गया, खाना लग गया है। ए मेरे बेटे आज तेरी माँ की चाहत है कि आज तू आकर के साथ में खाना खा ले। कुर्बान जाओ, दुनिया की कोई माँ अपने बेटे को अगर कह दे बेटा आज तेरे साथ तेरे माँ खाना खाना चाहती है, कोई बेटा मुझे उम्मीद इनकार न जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत सैयदना इमाम हुसैन के जवाब पर इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए माँ, तवज्जो है, तवज्जो है, थोड़ी इधर उधर तवज्जो नहीं, इधर तवज्जो है ना, ध्यान में तशरीफ नहीं है ना, सो रहे हैं, तवज्जो है, पूरा मतलब बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज का काफी हिस्सा गुजर चुका है, अब ऐसे में मुझे 2 काम करना पड़ता है। जी जी, आपको जगाना भी है, आपके जहन मुंतशिर है, उसे हाजिर भी करना है और बताना भी है।
तो आप 5 मिनट 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? हाँ, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। हर एक चाहेगा अगर माँ कहते बेटा साथ में खाना खा लो तो सब खाएंगे। हुसैन का जवाब सुनो। इमाम हुसैन कहते अम्मी जान आपके साथ में खाना नहीं खाऊंगा, आपके साथ में खाना नहीं खाऊंगा, बचपना खाना आपके साथ नहीं खाऊंगा। आज अगर कोई बेटा कह दे कि अम्मी आपके साथ में खाना नहीं खाऊंगा, तब क्या होगा? सीधे इमाम सदर साहब, सदर साहब सब पर तो गिरने आए। सदर साहब का फैसला कर दीजिए। अपने बेटा मेरे साथ खाता ही नहीं, हम डायन हैं, हम फलना है, हम इतना खराब है, साथ में क्यों नहीं खाया? अब हुसैनी आजम से पूछा जाए इमाम हुसैन आपकी वालिदा फातिमा कह रही थी खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार है, कह रही बेटा और साथ में खाना खाओ, आप क्यों नहीं खाए? आओ फातिमा की जुबान से सुनो। हजरत फातिमा खातून जन्नत कहती मैं रोने लगी, बिलखने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोते रोते मेरे रुखसार तर हो चुके, पूरे रुखसार पे आंसू बह करके पूरा रुखसार भीग गया है। हजरत फातिमा रो रही है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ रो रही है। हजरत फातिमा के करीब हुसैन जाते हैं, इमाम हुसैन भी रोने लगे। हजरत फातिमा कहती है ए मेरे बेटे अगर तेरी माँ से कोई तुझे तकलीफ पहुंची हो, तुझे कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, अगर मुझसे कड़ी झली कोई बातें निकल चुकी हो तो तू मुझे माफ कर दे, आज तेरी माँ माफी चाहती है। इमाम हुसैन ने इतना सुना, इमाम हुसैन रोने लगे, बिलखने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे अम्मी जान आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपसे मुझे कोई दुख नहीं, आपसे मैं खुश हूँ, आपसे आपका बेटा हुसैन खुश है। फिर फातिमा कहती है मेरे बेटे तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते, आखिर कौन सी तकलीफ पहुंची है? तो सुनो जवाब सुनो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन जवाब देते हैं कि मेरी माँ मामला ये है, मुझे डर लगता है आपके साथ खाने में, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है। फातिमा खातून जन्नत कहती है ए मेरे बेटे तुझे खौफ किस बात की, तो तुझे डर किस बात की है? तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ए मेरी माँ आप भी भूखी हो, मैं भी भूखा हूँ, प्लेट में खाना है, दस्तरखान पे खाना है, लुकमा आप भी उठाओगी, लुकमा मैं भी उठाऊंगा, मैं भी इधर खाना चाहूंगा, आप भी खाना चाहोगी, लेकिन अगर भूख की जरूरत ज्यादा है और भूख ने जल्दी ही मेरे हाथ को उठाया और अगर मैंने पहले ही लुकमा उठाया और आपसे पहले कहीं मैंने लुकमा मुंह में ले लिया, आपसे पहले अगर मैंने कहीं खाना खा लिया, कल क़यामत के दिन ये हुसैन उस दिन से डरता है कि क़यामत में कहीं अल्लाह पूछ ले, अल्लाह जल्ला शानहू पूछ ले ए हुसैन तू कैसा माँ का वफादार बेटा है कि माँ को खाने से पहले तूने खाना क्यों खाया? माँ आपसे पहले अगर कहीं मैं लुकमा उठा के खा लूं तो अल्लाह कहीं मेरी पकड़ न कर ले कि हुसैन तेरी माँ ने खाया नहीं था, उससे पहले तूने क्यों खा लिया? इसी बात का मुझे डर है। हुसैन आजम कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरी माँ आप पहले खा लो, बाद में आपका बेटा हुसैन खाएगा। पूरा मजमा ईमानदारी से बोलो हुसैन का दामाद, बोलो हुसैन का दामाद, हुसैन का दामाद। बताओ मुहर्रम में खिचड़ा बनाते हो? अरे बोलो भाई बनाते हैं नहीं? नहीं बनाते हैं? हाँ उसमें मुर्गी का गोश्त डालते हैं, मुर्गी का, बकरी का, मुर्गी का नहीं मुर्गा के डलाता है, मुर्गी ना नहीं मुर्गा डलाता है, बकरी का ना नहीं पटरू है, खस्सी, मुर्गा चलेगा, खस्सी चलेगा, मुहर्रम में मुर्गा और खस्सी चलेगा ना, मुर्गी नहीं चलेगी, उल्लंघन हो जाती है, बकरी नहीं चलेगी। एक साहब ने मैंने इसी तरह कहा कि खिचड़ा में बकरी डालिए, वहाँ साहब कुछ समझते कि नहीं? बोले क्या हुआ? बोला बकरी लेडीज है। बोले तो कहाँ लिखा है कि खिचड़ा में लेडीज होना चाहिए? बकरी लेडीज है।
हम बोले तो लेडीज को खिचड़ा नहीं जाना चाहिए। बोला नहीं। हम बोले आप हमारे आपके घर में जब खिचड़ा पूरे खिचड़ा ही लेडीज बनाती है जब पूरा खिचड़ा ही लेडीज बनाती है तो बनाने वाली लेडीज है तो खिचड़ा में लेडीज चल जाए कोई दिक्कत नहीं। ये सोचने की बात है। जरा के खिचड़ा बकरी में गोश्त नहीं होना चाहिए, मुर्गी नहीं होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए? मुर्गा होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? मुर्गा होना चाहिए। और वो भी अजीब हाल है हजरत। एक इलाके में मैं गया तो अभी एक मोहर्रम से अभी हजरत ने बताया नहीं कि दुआएं अल्लाह का फजल है, बुजुर्गान दिन का करम है कि मैं ये 7 मुहर्रम को मुर्गा उर्गा करते कि ना तो हते होते करते हैं। मैं 7 मुहर्रम को भी घर में नहीं था, 10 को भी नहीं था, 12 को भी नहीं था। तो बाहरी बार एक इलाके में देखे बोला हजरत का जलसा हो जाएगा, उसके बाद में 7 मुहर्रम को खिचड़ा उगड़ा एक साथ में फातिया यही होगा, आप फातिया फरमा देंगे। हाँ वो ऐसी जलसा था, ऐसी चौकी 4-5 चौकी लगा दिए थे और लोग सिर मिला के रख रहे थे। वो इलाके का आलम ये था कि फातिया के लिए तो उसमें जब फातिया कर दिए ना इमाम साहब ने, जब फातिया पढ़ दिए तो उसमें सब कटोरी में देख रहे, कोई प्लेट में कोई कटोरी में जो खिचड़ा लाए है तो ऊपर में सब गोश्त नहीं था, सिर्फ कलेजी है उसमें बोले हाँ कलेजी और उसमें अक्का गुटी गोश्त। लेकिन किसी कटोरी में देखे कि एकदम सफेद सफेद देखे। बोले भाई देखे आपके यहाँ होता है क्या? हाँ होता है। खेत में गाछ में कहाँ से आया मुर्गा वाला? हाँ वो सफेद सफेद। हम बोले आखिर ये है क्या? हो सिरनी है, खाली सिरनी है, सब सिरनी खाली ये है सफेद के सिरनी है रे। नहीं ये भी है। हम बोले ये है क्या? बोला अंडा है, डिब्बा डिब्बा। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी जब बच्चे थे। बोला नहीं मुर्गा। हम बोला अरे मुर्गा में अंडा कहाँ से आने लगा रे? जब आप मुर्गा अंडा देवे करेगा तो मुर्गी कहाँ जाएगी? बोला नहीं उसमें ही अंडा है। बोले अच्छा अब सुनो, उसको दिया था फातिये में और उसके बाद क्या करते जानते हैं? या अल्लाह ये इमाम हुसैन इतनी हम मोहब्बत करते हैं, हर बराबर फातिया करते हैं, तो अभी हमारे घर में परेशानी नहीं रहेगी। सब खराब का फातिया के दिया परेशानी नहीं रहेगी। बताइए खाने चीजें पूछो उलमा से हमें यार, उसको खाना ना जायज है और जो चीज ना जायज है खाना। ये इमाम हुसैन ले बताओ वो फातिहा में जायज है? वो सफेद वाला जो है वो खाना नाजायज है, खुशिया है, वो नापाक है, वो फट जाए कढ़ाई में, जितने उसके पानी निकल के सब गोश्त में लगे सब गोश्त नापाक हो गया। हाँ सुनिए, और जब वो नापाक है और नापाक चीज फातिये में देखता है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो मन बुझाएगा फातिये में देखेंगे। बचो गुनाहों से बचो, इन बुराइयों से बचो। आज जान लो अगर ऐसा यहाँ हाल होता होगा तो उन चीजों को दूर कीजिए। कलेजी रखिए, गोश्त रखिए, गोश्त की हड्डी में गोश्त लगाओ, उसको फातिया दीजिए। हाँ सब लगाए बनाए, वो जो चीजें नमाज मना है उसको छोड़ दीजिए। अब कहिएगा या तरियो फातिया कर तो नापाक चीज है। हाँ उन चीजों से बचना है भाई। मैंने वहां कहा कि सुनो आज के बाद तौबा करो, इन चीजों को नहीं लाना है। अगर ये है होता जरूर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुर्गे के अंदर, बकरे के अंदर, बकरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाना नाजायज है, हराम है, उसे मत खाओ। अगर नहीं जानते हो तो पूछो। किनसे पूछोगे? पूछो इन उलमा से पूछो। ये उलमा आज आए हैं, अब कभी मिले या न मिले, लेकिन एक हमेशा मिलेगा, इमाम हमेशा मिलेगा। तुम इमाम से पूछो क्या शरीयत कहती है, जो जायज है हम अमल करेंगे, जो नाजायज है उससे रुक जाएंगे। ये सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उलमा से रब्बत रखो, उलमा की कुर्बत हासिल करो, उलमा के करीब हो जाओ, इमाम के करीब जाओ। मैं शरीयत की बात, लेकिन इमाम के करीब जाता है। मुहर्रम का चांद आता है, इमाम का भेलू मुहर्रम का चांद रबीउल अव्वल में इमाम का भेलू खूब है। 11 महीना साल बच्चा बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, इमाम साहब इमाम साहब दम कर दिया, सब चले। मुहर्रम का चांद आया, 11 महीना भेलू, 1 महीना है इमाम का भेलू का, मुहर्रम का चांद आया। अब उसको मसला इमाम से नहीं पूछे,
किससे पूछता है पता है? अरे बोले भाई किससे पूछता है? आज जोर से बोलिए ना। हाँ भाई मुफ्ती साहब है, रिश्वत साहब मुफ्ती ना है, इससे पूछिए, इनसे पूछिए, उनको भी देखिए पढ़े लिखे तो उनसे भी पूछिए। हाँ जब दुख नहीं मानिए, मैं बोलता हूँ बहुत डंके के चोट पे रहती बात बताता, ओलमा से पूछिए क्या शरीयत में जायज़ है, क्या शरीयत में नाजायज़ है, उसको पूछिए। तो ओलमा के करीब जाते नहीं, इमाम के करीब जाते ही नहीं। हाँ उनसे पूछे। हाँ अगर कुछ हो गया थोड़ा सा मुहर्रम का चांद में अगर कुछ हल्का फुल्का बुतरू कर बच्चा हो गया ना, क्या हुआ लेकिन बचवा कैसे करे, चल 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 मजबूर अब दो के उसके पास पहुंचे बाद में बोला मैं बुराई नहीं कर रहा, दम करो, ताबीज दे दो, दुआ करो, अच्छा मशवरा ये भी क्या करना। अच्छा ये सर ठीक हो जी, ठीक कैसे ठीक हो? चाल ना गलबला गलबला देगा, गड़बड़ा देगा रे, गलबला देगा। अब देखिए क्या कर रहे, सुनो मन्नते मानते क्या, चलो कजी 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 जोड़ा जोड़ा खसी देंगे। हाँ 10 दिया, तुमको क्या लगा, हमारी बेटी को क्या लगा, हमारी बीवी को क्या लगा, हमारी बहनों को क्या लगा, जोड़ा मुर्गा देंगे। ये लॉकडाउन में खरीद के लाएगा उसको पता लगेगा कैसा लगता है। मन्नत मांगो खूब गछो, लेकिन कैसी मन्नत मांगो, मांग अगर बच्चे बीमार हो जाए, आपके घर में तबाही आ जाए, आफतों वाला ने घेर लिया है, जाओ मसल्ला बिछा ले और कहो हे मौला इमाम हुसैन के मोहर इस महीने में, इमाम हुसैन के सदके में, मौला देखो इमाम हुसैन के सदके में हमारी बलाएं दूर कर दे। ये मौला तू खूब देख रहा है, मेरे घर में भला है, मेरे घर में मुसीबत आ गई है, कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, रोजी में बरकतें नहीं मिलती, बच्चे बीमार हो चुके हैं। ए मौला परवरदिगारे आलम ये मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन की याद ताज़ा करने का महीना है। ए मौला उस इमाम हुसैन के सदके में, शहीदाने करबला के सदके में मेरे बच्चे बीमार है, शिफा दे दे, मेरे बच्चे को बीमारी से शिफा दे दे, मेरे बच्चों को आफतों बला से बचा ले, मेरे घर में रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फरमा दे। उसी शहीदाने करबला हुसैन आजम के सदके में मेरे हर बला मुसीबत को तू टाल दे। मौला अगर हुसैन के सदके में ये बलाएं मुसीबतें दूर हो गई तो मौला जिस हुसैन के सदके में हमें बलाओं से निजात मिलेगी, मौला उस हुसैन की मोहब्बत में मौला तेरी इबादत के खातिर हम 50 रकात नमाज भी पढ़ेंगे, 10 रोजे भी रखेंगे, यकीनन अगर ऐसी मन्नतें मांगो हुसैन भी खुश हो जाएंगे, खुदा भी तुझसे राज़ी होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शान अहले बैत